कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। ना सूर्योदय, ना हल्की रोशनी, ना आसमान का नीला रंग। पहले आपको लगता है शायद तूफान आया है या बिजली चली गई है, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद पूरी दुनिया में पैनिक फैलने लगता है। लोग आसमान की तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि वहां कुछ मिसिंग है। सूरज गायब हो चुका है। वही सूरज जिसने अरबों सालों से पृथ्वी को रोशनी दी, गर्मी दी और जीवन दिया, अचानक अस्तित्व से मिट चुका है। और सबसे डरावनी बात यह है कि पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान के पास समझने के लिए बहुत कम समय होगा, क्योंकि जिस पल सूरज गायब होगा उसी पल पूरी मानव सभ्यता एक ऐसी कॉस्मिक नाइटमेयर में प्रवेश कर जाएगी जिसका अनुभव ब्रह्मांड में शायद ही किसी दुनिया ने किया हो। लेकिन यहाँ एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक फैक्ट है। अगर सूरज अचानक डिसअपीयर हो जाए तो हमें इसका एहसास तुरंत नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी सूरज के गायब होने के बाद भी अगले 8 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। लोग सड़क पर चल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, एयरप्लेन्स उड़ रहे होंगे और किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारा तारा अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन फिर 8 मिनट 20 सेकंड पूरे होते हैं और उसी पल पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। यह सामान्य रात जैसा अंधेरा नहीं होगा, यह एक अननेचुरल डार्कनेस होगी। चांद गायब हो जाएगा क्योंकि उसकी रोशनी भी सूरज से आती है। आसमान में सिर्फ दूर के तारे दिखाई देंगे। ठीक है, इमेजिन कीजिए दिन के समय अचानक पूरा आकाश अंतरिक्ष जैसा काला हो जाए और उसी पल दुनिया भर में चीखें, कंफ्यूजन और पैनिक शुरू हो जाएगा। लेकिन असली हॉरर सिर्फ अंधेरा नहीं होगा। सूरज सिर्फ रोशनी का सोर्स नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल सेंटर है। पृथ्वी लगातार सूरज की ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट में घूम रही है और जैसे ही सूरज गायब होगा उसकी ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब पृथ्वी अब अपनी ऑर्बिट छोड़कर सीधी रेखा में अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगेगी। हम टेक्निकली स्पेस में बहने लगेंगे। सोचिए, पूरा ग्रह अपनी फेमिलियर कॉस्मिक पाथ छोड़कर अज्ञात अंधेरे में ड्रिफ्ट करने लगे। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद लोगों को शुरुआत में इसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी के अंदर अभी मौजूद रहेगी। हम जमीन से उड़ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा पूरा सोलर सिस्टम टूट चुका होगा। सभी प्लैनेट्स अपने अपने रास्तों पर अंतरिक्ष में भटकने लगेंगे। अब इमेजिन कीजिए अगले कुछ घंटों का दृश्य। सूरज के बिना पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरना शुरू होगा। पहले कुछ घंटों में शायद मौसम बहुत ज्यादा ना बदले, लेकिन 1-2 दिनों के भीतर एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पहुंचने लगेगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, सोलर एनर्जी खत्म हो जाएगी, दुनिया की सारी इकोसिस्टम्स कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगेंगी। कुछ हफ्तों में पृथ्वी की सरफेस इतनी ठंडी हो जाएगी कि महासागरों की ऊपरी परत जमने लगेगी। इमेजिन कीजिए, समुद्र धीरे धीरे बर्फ में बदल रहे हैं, शहर बर्फीली हवाओं में डूब रहे हैं और पूरी दुनिया परमानेंट विंटर में बदल रही है। लेकिन शायद सबसे टेरिफाइंग चीज होगी साइलेंस। बर्ड्स गायब हो जाएंगे, जंगल रात कभी खत्म नहीं होगी। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी शहर में खड़े हैं, बिजली सिस्टम्स कोलैप्स होने लगे हैं। बिजली सिस्टम्स कोलैप्स होने लगे इनडायरेक्टली सूरज पर डिपेंड करती है। सोलर प्लांट्स तुरंत बंद हो जाएंगे। क्लाइमेट सिस्टम्स फेल होने लगे। फूड प्रोडक्शन रुक जाएगी। कुछ समय बाद फ्यूल और रिसोर्सेज के लिए चार्ज शुरू हो जाएगा। सिविलाइजेशन धीरे धीरे टूटने लगेगी। लेकिन साइंसनेटिंग पॉसिबिलिटी भी बताती है पृथ्वी पूरी तरह इंस्टेंटेनियस बॉल नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे ग्रह के अंदर जियोथर्मल हीट मौजूद है। यानी पृथ्वी का कोर अभी गर्म रहेगा। ओशंस की गहरी लेयर्स तो नहीं जम पाएंगी। शायद कुछ माइक्रोबियल लाइफ लंबे समय तक सर्वाइव कर सके और इंसान शायद अंडरग्राउंड बंकर्स या जियोथर्मल फैसिलिटीज में कुछ समय तक सरवाइव करने की कोशिश करें। लेकिन सरफेस पर लाइफ लगभग इम्पॉसिबल होती जाएगी। कुछ महीनों में एवरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 1 साल के अंदर पृथ्वी एक फ्रोजन डेड वर्ल्ड जैसी दिखने लगेगी। लेकिन अब इमेजिन कीजिए सोलर सिस्टम का बाकी हिस्सा, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, सभी प्लैनेट्स अब अपने स्टेबल पाथ से बाहर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कुछ शायद एक दूसरे की ग्रेविटी से प्रभावित हों, कुछ पूरी तरह डीप स्पेस में खो जाएं। हमारा फेमिलियर सोलर सिस्टम जो अरबों सालों से स्टेबल था अचानक टूट चुका होगा और यही रियलाइजेशन सबसे हॉन्टिंग है। हम अक्सर सूरज को सिर्फ आसमान में चमकते हुए एक सामान्य तारे की तरह देखते हैं, लेकिन सच ये है कि वही हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का सेंटर है। हर पेड़, हर महासागर, हर मौसम, हर सांस, सब कुछ सूरज की एनर्जी डिपेंड करता है। बिना सूरज के पृथ्वी सिर्फ एक ठंडी अंधेरी चट्टान बन जाएगी।
अब इमेजिन कीजिए एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से इस घटना को देख रहे हैं। पृथ्वी जो कभी नीली और जीवित दिखाई देती थी, धीरे धीरे अंधेरे में खो रही है। कोई सनराइज नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ ब्लैकनेस। और उसी पल शायद इंसान पहली बार ट्रूली समझ पाएगा कि सूरज सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि जीवन का इंजन है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सबसे फैसिनेटिंग चीज साइंस इटसेल्फ है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल डिजास्टर हमें यूनिवर्स की फ्रैजाइल रियलिटी समझाता है। ब्रह्मांड में काउंटलेस प्लैनेट्स हैं, लेकिन अधिकांश प्लैनेट्स लाइफलेस और फ्रोजन वर्ल्ड्स हैं। पृथ्वी अलग है क्योंकि हमारे पास सही डिस्टेंस पर मौजूद एक स्टेबल स्टार है। इसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। अगर पृथ्वी सूरज से थोड़ी दूर होती तो हमेशा फ्रोजन रहती, थोड़ी पास होती तो वीनस जैसी बर्निंग हेल बन जाती। यानी हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस पर टिकी हुई है, और शायद यही रियलाइजेशन सबसे इमोशनल है। जब अगली बार आप सूर्योदय देखें तो शायद पहली बार महसूस होगा कि वह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस का सिंबल है। हर सुबह सूरज का उगना हमें इतना नॉर्मल लगता है कि हम उसकी असली इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि वही लाइट पृथ्वी पर हर लाइफ फॉर्म को एनर्जी देती है। प्लांट्स से लेकर इंसानों तक सब उसी चेन का हिस्सा है, और शायद यही यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत बात है। हमारी पूरी दुनिया एक डिस्टेंट स्टार से जुड़ी हुई है, एक ऐसा तारा जो अरबों सालों से लगातार जल रहा है ताकि यहाँ जीवन पॉसिबल हो सके। लेकिन उसी के साथ ये रियलाइजेशन भी डरावना है, क्योंकि स्टार्स हमेशा नहीं रहते। एक दिन सूरज बदलेगा और बहुत दूर भविष्य में खत्म हो जाएगा। यानी हमारी पूरी सिविलाइजेशन टेम्पररी है। लेकिन शायद यही चीज लाइफ को और प्रेशियस बनाती है, क्योंकि इस विशाल, ठंडे और मोस्टली लाइफलेस यूनिवर्स में पृथ्वी एक रेयर ग्लोइंग वर्ल्ड है, और उस ग्लो के पीछे सबसे बड़ी वजह है सूरज।